बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलूओं से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं और इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, बच्चे से बहुत शौक़ से खाएंगे। तो बगैर देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मज़ेदार और झटपट बनने वाले पोटैटो स्नैक्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के आलू को छील कर उबाल लिया था। उसके बाद मैंने जिस छाननी में इसको निकाला है, उसी में मैं इसको जो है ना दबाते हुए पीसती जाऊँगी और नीचे से हमारे आलू बारीक होकर निकलते आएंगे। ये हम इसलिए करें कि हमें बिल्कुल एक जैसा और बारीक टेक्सचर चाहिए आलूओं का, और बीच में हमें बिल्कुल भी कोई चंक्स नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं इसको जो है ना इस तरीके से स्ट्रेनर में डालकर पीस रही हूँ, और हाथों की मदद से हम इसको पीस लेंगे ताकि आसानी से पीसे जाएं। आप चाहें तो इसको जिस से हम गाजरें ग्रेट करते हैं यानी कद्दूकश करते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। उससे भी बहुत आसानी से और एक जैसा टेक्सचर हमें मिल जाता है। तो अगर आप वैसे ही इसको मैश करेंगे किसी फॉक की मदद से या फिर मैशर की मदद से, तो मोटे मोटे बीच में आलू रह जाते हैं। हमें वैसे आलू नहीं चाहिए। तो आलू को मैंने पीस लिया है। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ नमक है, नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें काली मिर्चों का पाउडर। 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये बिल्कुल आधी आधी मेरे पास होती सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया, इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये इसमें शामिल करेंगे। और 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के, ठीक है, जिससे हम सूप बनाते हैं, ये वो वाला कॉर्नफ्लोर है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। उन सबको डालकर हम अच्छे से जो ना मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से अपने इसको मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बहुत इजीली सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो इस तरह इसको मिक्स करते हैं हम एक डो तैयार कर लेंगे इसकी। स्पाइसेस आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए कितने कम इसमें स्पाइसेस जाते हैं, और जो है ना घर में पड़ी चीज़ों से बनकर ईज़िली जो है ना स्नैक तैयार हो जाता है। तो इस डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको अब हम काउंटर पर रख लेंगे, और काउंटर पे रख के इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने इसको बड़ा सा रोल बना लेना इसका हमने। और आपने इस मिक्सर को मिक्स करने के बाद कोशिश करनी है कि फ़ौरन से आप इसकी जो है ना स्नैक्स बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सख्त होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक बड़ा सा जो है ना रोल बनाने के बाद इसको हम तकरीबन 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 5 हम इक्वल हिस्सों में, इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद इनमें से हम एक हिस्सा लेंगे और इसको अब इसी तरीके से दोबारा से हम रोल कर लेंगे। नीचे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है डस्ट कर लिए, लेकिन अगर आप ये डस्ट नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल साथ चिपकते नहीं है काउंटर के साथ। तो इसको हम अच्छे से दोबारा से रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद इसके हम छोटे छोटे से जो ना पीस कर लेंगे, एक बाइट साइज़ के, ठीक है। तो 5 मैं इसमें से पीस निकालूंगी, 4 या 5। तो उसके बाद हमने सिंपल इसको हाथ में लेकर हल्का सा दबा देना है। कोई स्पेशल शेप नहीं देनी, इस तरह जिस तरह बने हुए इसको इसी तरीके से दबा देंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे जो है ना स्नैक्स बन जाएंगे पोटैटो के। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें, इतने लाइट वेट होते हैं ना, झटपट खाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको काउंटर पर रख के थोड़ा सा प्रेस करना है, तो ये ईज़िली जो है ना बस बन जाते हैं। बस इसी तरह के हमें चाहिए। आप चाहें तो कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखें 2 आलू से कितने सारे बन गए हैं। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया कढ़ाई में, और ऑयल नॉर्मल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो जिस तरह हम पकौड़े फ्राई करते हैं उसका ऑयल होता है, तो उतना ऑयल हम इसको गर्म करेंगे, और तमाम पोटैटो बाइट्स हम इसमें डाल देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो और आपने इसको फ़ौरन से जो ना हिलाना नहीं है। जब थोड़ी सी जान में आएंगे, आपको लगे कि थोड़े से स्टेबल हो गए, उसके बाद आपने इनको छेड़ना है और इनकी अपनी साइड चेंज करनी है। फ़ौरन से आप छेड़ेंगे तो ये टूटने का डर होता है। तो बस नॉर्मल इस तरह हम कुछ फ्राई करते हैं, ब्राउन कर लेंगे दोनों साइड से इसको। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। तो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं। तो देखें ये हमारे पोटैटो बाइट्स जो है दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी फ्राई कर लूँगी, थोड़े से जो रह गए हैं। तो तमाम पोटैटो बाइट्स हमारे बनकर तैयार हैं। तो देखा आपने, झटपट मुश्किल से 5 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना, और खाने में बेइंतहा मज़ेदार लगते हैं। तो इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया। अगर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।